हेलो बच्चों, हमारे पास क्वेश्चन है ए बी सी इज अ ट्रायंगुलर फ्रेमवर्क ऑफ 3 यूनिफॉर्म रॉड्स। हर यूनिफॉर्म रॉड का मास एम और लेंथ कितनी है 12। इट इज फ्री टू रोटेट इन इट्स ओन प्लेन अबाउट अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू ए। पॉइंट ए के अलॉन्ग ये क्या करेगा, रोटेट करेगा, और पॉइंट ए जो है वो परपेंडिकुलर है, मतलब और जो वो प्लेन लाइन जाएगी वो परपेंडिकुलर होगी ए बी सी के। ठीक है, इफ इट इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन ए बी इज हॉरिजॉन्टल। उसने हमें कंडीशन दी है कि सबसे पहले ए बी क्या है, ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, ठीक है, और सी इसके ऊपर रखा हुआ है कुछ इस तरीके से। ये इनिशियली ऐसे रखा हुआ है मेरा ट्रायंगल, ठीक है, और इसको हमने क्या करा, रिलीज करा। तो हमें बताना है मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ सी इन द सब्सिक्वेंट मोशन। उसके बाद क्या हो रहा है, ये कुछ आपका इस तरीके से नीचे आ जाएगा, है ना। ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा अब आपका, जैसे हमने उसको रिलीज करा। ये हो गया आपका बी, ये हो गया आपका सी। ठीक, अब क्या हो रहा है देखो, ये आपका सेंटर ऑफ मास होगा इसका O, ये डिस्टेंस 12, ये डिस्टेंस 12, ये डिस्टेंस 12, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको परपेंडिकुलर डाला 90 डिग्री L। तो ये वाली कितनी आ गई आपकी हाइट, √3L आ जाएगी, ठीक है। हाइपोटेनियस लगाएंगे, 4L का स्क्वायर माइनस L स्क्वायर इज इक्वल टू 3L स्क्वायर, और अंडर द रूट सॉल्व करा तो अंडर द रूट 3L। तो AO कितना हो जाएगा आपका 2/3 टाइम्स ऑफ √3L, ठीक है, इतनी वैल्यू आ गई। तो एच इनिशियल कितना है हमारे पास, एच इनिशियल उसने ट्रैवल करा है कितना, जो आपका ये वाला डिस्टेंस है, लेट्स से एच इनिशियल हमारे पास है आपका √3/3L, और एच फाइनल कितना हो गया, जैसे वो नीचे की तरफ आया -2√3/3L, ठीक है। तो चेंज इन हाइट कितना हो जाएगा आपका, √3/3L माइनस माइनस ऑफ 2√3/3L, मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा √3/3L प्लस 2√3/3L। 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3L चेंज इन हाइट, ठीक है। अब हमें ये बोला है कि इसमें क्या होगा कि आपकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या होगी, इसमें कंजर्व्ड होगी, ठीक है, कंजर्व्ड होगी। तो इसका मतलब जितना आपका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इसकी मैक्सिमम होगी, ठीक। ठीक है, अब जब वो बिल्कुल रेस्ट पे था तो कोई एंगुलर वेलोसिटी नहीं है, तो ओमेगा नॉट क्या हो जाएगा, 0। एट एनी टाइम लेट्स से हमारे पास जो ओमेगा है वो आपकी मैक्सिमम है, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम होने के लिए पीई को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम। पीई मिनिमम कब होगा, जब ये बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, सी सेंटर ऑफ मास जो है आपका वो बिल्कुल वर्टिकल हो जाए, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी, ठीक है। डिस्टेंस उसका ये मिनिमम होगा तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी तो ओमेगा मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं चेंज की। तो हमने बोला कि चेंज इन काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का चेंज इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी का चेंज होगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू आपका काइनेटिक एनर्जी का चेंज, ठीक। कितना होगा ये, इसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। कितना हो गया, टोटल मास कितना है 3m, कितना डिस्टेंस चेंज हुआ √3L, और g इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। अब आई जो है वो सबका चेंज, मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबके अलॉन्ग निकलेगा, सब रोटेशन में है, तो आई ए बी प्लस आई ए सी प्लस आई बी सी, ठीक है, इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो गया, हाफ आई ए बी, सिंपल सिंपल रॉड है, ये हो जाएगा कितना डिस्टेंस है 2L²/3, प्लस सिमिलरली आई ए सी का भी ये होगा 2L²/3। अब आई बी सी की जब हम लोग बात करेंगे तो एक तो उसका लगा लेंथ, इस लेंथ के हिसाब से mL²/3, प्लस जो इसकी वर्टिकल लेंथ निकल के आई थी कितना है आपका m√3L का होल स्क्वायर, ठीक है, m ओमेगा स्क्वायर, ये किसके इक्वल चल रहा है 3√3mLg, ठीक है। अब क्या हुआ, जब हम लोगों ने इसको सॉल्व करा तो ये हो गया आपका 3mL² डॉट ओमेगा स्क्वायर, और ये हो गया आपका 3√3mLg। m से m कैंसिल, एक l से एक l कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया आपका √3g, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई, अच्छा एक l भी है, डिवाइड बाय l, अंडर द रूट 3g/l। उसने हमसे वेलोसिटी पूछी है, तो v इज इक्वल टू कितना होगा ओमेगा, और कितना डिस्टेंस है हमारे पास 2l का, तो ये क्या हो जाएगा अंडर द रूट 3g/l डॉट 2l, तो 2 तो बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा अंडर द रूट 3Lg,
ये आपकी आ गई वेलोसिटी। थैंक यू।